एक व्यक्ति मसीही परिवार या समाज के सताव से कैसे बचेगा, इसके विषय में। एक व्यक्ति मसीही परिवार या तो मसीही समाज के सताव से कैसे बचेगा, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। एक इंसान मसीही परिवार या गांव घर के सताव से कैसे बचेगा। सच तो यह है, एक मसीही सताव से कभी कोई बच नहीं सकता है। सच बात तो यह है कि जो मसीह में आता है, मसीह में होने के बाद उनको कभी उनका सताव से मसीह में होने के बाद कभी बच नहीं सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह बोले हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है, दुश्मनी रखा है। बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय 19 से लेके 18 आयत में देखिए। बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय 19 से लेकर 18 आयत में यीशु ही एक सच्चा परमेश्वर है, जो यीशु के पास आने वालों को सीधे और सच्चे बात को बताते हैं कि तुम्हारा सताव 100% होगा, श्योर होगा। क्योंकि इस जगत का ईश्वर तो आप लोग जानते हैं, शैतान है। इस संसार का जो शासक दुष्ट है, शैतान है, जो इस संसार को चला रहा है। बाइबल 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 4 आयत में, बाइबल 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में, दुष्ट ने, शैतान ने इस संसार के अविश्वासियों के बुद्धि को अंधा कर रखा है। जितने मसीह विश्वासी लोगों का बुद्धि को, दिमाग को अंधा करके रखा है, ताकि प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार को ना सुन पाए या सुसमाचार उनके जीवन में ना पड़े। लेकिन जब कोई यीशु के प्रेम और यीशु के बलिदान को समझते हैं और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, तो उस शैतान का चुंगल से निकल जाते हैं, उस दुष्ट का चुंगल से निकल जाते हैं। तब शैतान को बहुत चिंता होने लग जाता है। अगर इस मसीह को खुला छोड़ दिया जाए या खुला छोड़ देता है, तो इसलिए शैतान अविश्वासी लोगों को या मसीह लोगों के खिलाफ में भड़कर उस पर सताव शुरू कर देता है, ताकि उस मसीह निरुष्ट होकर, नाराज होकर, नर्वस होकर अपने मसीह जीवन में कमजोर हो जाए, विश्वासी जीवन में कमजोर पड़ जाए, दुखी होके, नाराज होके वो कमजोर, हताश निराश होके कमजोर हो जाए और यीशु के लिए बिल्कुल फलवंत ना बने और यीशु के रास्ता में या यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में संगति ना कर सके, बढ़ ना सके। दूसरी ओर है हर मनुष्य में पाप है, हर एक मनुष्य जाति में पाप है। जो मनुष्य आदम से वंशवत मिला था और पाप के वजह से हर मनुष्य में स्वार्थ है और स्वार्थ के वजह से संसार में आज झूठ है, लालच है, क्रोध है, नफरत है और भ्रष्टाचार है। लेकिन मनुष्य इन सब को पाप नहीं समझता है। लेकिन हमारे हमारे जो लोग हैं, मनुष्य जो है, इंसान जो है, इन सभी बातों को बिल्कुल पाप नहीं समझता है, बल्कि इनको संसारिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। संसारिक व्यवस्था का एक हिस्सा है वर्ल्ड सिस्टम। जो भी इस संसार की व्यवस्था में रहता है, वह देर से वरन हर प्रकार के पाप से समझौता करने लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में आ जाता है, वो तो एक नई सृष्टि बन जाता है, वो तो एक नई सृष्टि बन जाता है, वो तो एक नया बन जाता है और उसका जीवन में परमेश्वर के पवित्र आत्मा आ जाता है, जिसके वजह से हर प्रकार के पाप से दूर होने लगता है। यहाँ पर एक विरोधी पैदा हो जाता है, यहाँ पर एक दुश्मनी पैदा हो जाता है। सांसारिक व्यवस्था में रहने वाले लोग सोचते हैं मसीह उन्हें गलत ठहरा रहे हैं, इसलिए वो समाज से दूर होकर
अपने ही एक दिशा में जा रहे हैं, जिसको परमेश्वर का रास्ता बता रहे हैं। सच तो ये है, मसीह किसी को गलत नहीं समझाते हैं। सच बात तो ये है कि मसीह किसी को गलत नहीं समझाते हैं। और सिर्फ यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलने लग जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर सच्चाई आने लगते हैं, रोशनी आने लगते हैं, उन पर सच्चाई आने लगते हैं। सच्चाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं। और जो लोग यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और सच्चाई से कोई मतलब नहीं रखते हैं, इस संसार के हिसाब चलते हैं, दुष्ट बैरी शैतान का जो अंधकार में रहते हैं, वो अपने ही आप से वो लोग अपने ही आपे में दूर होने लगते हैं। जो स्वाभाविक हैं, यीशु में जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। हम इसको बाइबल यूहन्ना 1 अध्याय 4 से लेकर 5 आयत में देखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार से अपनों से प्रेम रखता। अगर तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय 19 आयत में, जिसका यूनानी भाषा इक्लेसिया, जिसे निकला शब्द है कलीसिया, जिसका मतलब है तुमको संसार में से बुलाया जाना। मैंने प्रभु यीशु परमेश्वर तुमको इस संसार की व्यवस्था में से निकलाया है। प्रभु यीशु परमेश्वर इस संसार के दुष्टता और निकमे लोगों से तुमको बाहर निकाल लाया है। इस संसार के झूठे और पाखंडी लोगों से तुमको निकाल लाया है। तुम ही एक बार सोच लो, जब तुमको यीशु मसीह के सही शिक्षा और सही ज्ञान मालूम नहीं था, यीशु मसीह के सही वचन मालूम नहीं था, पवित्र शास्त्र बाइबल के सही ज्ञान सही नॉलेज नहीं मालूम था, तब तक तो तुम संसार के दुष्ट बैरी शैतान का हिसाब जीवन जी रहा था। और सब आप पवित्र चीज, अशुद्ध चीज, जिसको साधारण भाषा में बोलते हैं दोगला चीज, ऐसे चीजों को तुम खाया पिया करते थे और उस हिसाब से तुम जीवन यापन जी रहा था। सभी झूठी, सभी पखंडियों, सभी ढोंगियों, सभी दुष्टों से तुमने उठता बैठता था। तुम्हारा प्रीति उन वैसे लोगों से था, तुम्हारा दोस्ती वैसे लोगों से था, तुम्हारी संगति वैसे छछड़े लोगों से था। लेकिन आप तो तुमको जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर यूहन्ना ने उस पाप भरे संसार से तुमको चुन लिया है, उस दुष्ट भरे जीवन से तुमको चुन लिया है, उन अंधकार में जीवन से तुमको चुन लिया है, उस झूठ, पखंड, मतलबी, स्वार्थी, धोखा, बेवफाई की दुनिया से तुमको निकाल लाया है। इसलिए आप जाहिर है कि तुमको इस संसार जरूर सताएगा। इसलिए निश्चय है, इसलिए श्योर है कि तुमको 100% शैतान के जो विचार है या शैतान जो है तुमको निश्चय तुम्हें सताएगा या परेशान करेगा। तुम्हारा उस पुराना दोस्त, तुम्हारा उस पुराना रिश्ता, तुम्हारा परिवार के लोग, तुम्हारा समाज के लोग, तुम्हारा गांव घर के लोग हैं, तुमको निश्चय सताएंगे। ये कंपलसरी है। इसलिए तुमको इन सभी बातों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, जो मेरा सेवा करना चाहते हैं, जो मेरे साथ जीवन जीना चाहते हैं, जो मेरे पीछे चलना चाहते हैं, वे सब तो सताए जाएंगे, वे सब तो सताए जाएंगे, वे सब तो मारे जाएंगे, वे सब तो काटे जाएंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो निश्चय है कि तुमको भी सताएंगे। ये प्रभु यीशु परमेश्वर की बोले हैं, ये प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन है, ये मेरे बातें नहीं है। प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं, अगर मुझे सताए तो निश्चय श्योर है कि तुमको भी सताया करेंगे।
यदि उन्होंने मेरी बात को मानी तो तुम्हारी बातों को भी मानेंगे। देखो, हमें लोगों को यीशु के सुसमाचार को सुनाना या यीशु वचन को सुनना, यीशु कौन है, बाइबल क्या है, अनंत जीवन क्या है, सब तो नहीं मानेंगे। वो 1000 में गलती से 1-2 जन होंगे, लाखों में 5-10 जन होंगे। बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय 20 आयत में, बाइबल यूहन्ना 15 अध्याय 20 आयत में, लेकिन इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम इस बातों में कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं है। तुम एक धर्म से दूसरे धर्म में आ गए हो, जहां से तुम पुराने धर्म में जा सकते हो, ऐसा तो हुआ कभी नहीं है। तुम्हारा धर्म परिवर्तन तो हुआ नहीं है, जैसा बहुत कोई लोग बोलते हैं। तुम तो अब नई सृष्टि बन गए हो, यीशु में तुम नई सृष्टि बन गए हो और तुम्हारा मन फिरा या गया है और तुम अब अनंत काल के लिए बदले जा चुके हो, अनंत काल के लिए बदले जा चुके हो। बाइबल 2 कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 आयत में, बाइबल 2 कुरिन्थियों 15 अध्याय 17 आयत को, जो व्यक्ति जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को स्वीकार कर लेता है, अपना उद्धारकर मान लेता है, तो वो व्यक्ति दोबारा इस संसार की ओर कभी यूटर्न नहीं करता है और नहीं करेगा। जो कोई जीवित प्रभु यीशु मसीह को एक बार स्वीकार करने के बाद दोबारा उस दुष्टता दुनिया में, निकमे दुनिया में, उस झूठ के संसार में, अंधकार के संसार में वापस नहीं करेगा। जो यीशु में आने के बाद जो जीवन पाया है, जो आत्मा पाया है, जो अनुग्रह पाया है, वो व्यक्ति कभी दोबारा उस पाप की दुनिया में फिर कभी वापस नहीं करेगा। उस संसार में कभी संसार का हिसाब में जाने के लिए सोचेगा भी नहीं। वो अस्थायी है, परमानेंट है। आप यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम दुनिया के सारे काम धंधों को छोड़ दो और संन्यास लेके बैठ जाओ, ये तो नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। उसे रहने तो सभी लोगों के संसार में ही है, लेकिन जो बाइबल के आधार पर चलेगा, जो संसार के रीति रिवाज से अलग है, जो प्रभु यीशु परमेश्वर के जो वचन है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन है, वो तो इस संसार के रीति रिवाज से कोसों बहुत दूर है। इसलिए कंपलसरी है कि तुम प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ में जीने चाहते हो तो तुम निश्चय सताए जाओगे। ये 100% है कि तुम जरूर सताए जाओगे मसीह आने के बाद में। इसमें कोई किंतु परंतु की बातें नहीं है। हाँ, लेकिन जो सच्चा मसीह हैं, जिम्मेदारी मसीह हैं, उनके जीवन में कितने भी दुख, संकट, विपत्ति या कठिनाई या परेशानी आएगा, वो बिल्कुल इस बात से कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं डरेगा, क्योंकि यीशु उनके साथ होंगे, क्योंकि यीशु परमेश्वर जो उनके साथ में होंगे, क्योंकि यीशु ही उनको हर सताव से लड़ने के लिए समर्थ देता है, हर एक बातों में ताकत देता है, हर एक कदम में उनको साथ देता है। अगर तुम्हारे लिए एक दरवाजा बंद होगा, यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। बाइबल इब्रानियों 1 अध्याय 35 आयत में, मैं तुझे शांति दिए जाता हूँ, मैं अपना शांति देता हूँ, यीशु तुम्हारा साथ हमेशा रहेगा। बाइबल यूहन्ना 14 अध्याय 27 आयत में, बाले तुमको ऐसे लगेगा बहुत समय गुजर गया, बहुत लेट हो गया, बहुत दिन बीत गया, लेकिन यीशु मसीह नहीं आए। यीशु कभी देर नहीं करने वाले हैं। यीशु अपने सटीक समय में पहुंचते हैं। उसके समय तक बने रहने के लिए तुमको हिम्मत मिलेगा, खाने के लिए रोटी मिलेगा भी,
अगर तुम यीशु के वचन में सही सलामत से चलोगे तो यीशु तुमको सचमुच में उद्धार करेंगे, हर एक घाटी को भी पूरा करेंगे। हर एक कदम में जो तुम्हें आवश्यकता होंगे यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, वो जरूर तुझे रास्ता दिखाएंगे, समर्थ देंगे। देखो, जब तुम प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना कर रहे हो तो तुमको कोई भी बातों में हड़बड़ाना नहीं चाहिए। चिंता फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं करना चाहिए। बहुत कोई लोग मुझे बोलते हैं, भैया हमने कितनी किया, कितना विनती प्रार्थना कायदे कानून से बहुत किया, दिन और रात, सुबह और शाम, लेकिन हमें कोई उत्तर और जवाब नहीं मिलते हैं। क्यों? मैं उन्हें यही बोलता हूँ, देखो तुम कहीं ना कहीं भूल चुके होंगे, या कभी अपने बातों को भी झांक के देखो, अपनी गलत को भी कभी कभी झांक के देखो। क्योंकि जो लोग सृष्टिकर्ता, पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करते हैं, वो लोग हमेशा शुद्ध और पवित्र होते हैं। जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु के संगति करते हैं, वे लोग पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। कोई अशुद्ध चीज या अपवित्र चीज को नहीं खाते पीते हैं। वे लोग धीरज के साथ प्रभु यीशु परमेश्वर में मजबूत और अटल विश्वास में रहते हैं, विनती प्रार्थना करने में लवलीन रहते हैं। तुम्हारा जो मांग है उसको परमेश्वर जरूर पूरा करेंगे। परमेश्वर तुमको कभी भी तुम्हारा सहनशीलता के बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देंगे। परमेश्वर सच्चा है और तुम्हें समझ से बाहर परीक्षा में पड़ने कभी भी नहीं देंगे, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा के साथ में निकलाएगा भी, साथ भी देगा, मदद भी करेगा। लेकिन उन बातों को सहना तुम्हारा काम है। बाइबल 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 13 आयत में, अगर तुम्हारा सताव भी हो रहा है तो परमेश्वर तुमको बचाने के लिए एक रास्ता भी दिखाएंगे। परमेश्वर तुमको परीक्षा में पड़ने नहीं देंगे। जब तुम्हारा साथ परीक्षा होता है, कुछ दुख तकलीफ होता है, तो तुमको उस समय घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। धीरज के साथ तुम उस समय प्रभु यीशु परमेश्वर से सच्चे मन और सच्चे दिल से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की जरूरत है। यहाँ तुमको समझ जाना चाहिए कि सताव क्यों होते हैं। जो सताव होते हैं वो सताव में तुम्हारे मानों को भी जांचा जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह में, जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके मसीह हो गए हैं, विश्वासी बन गए हैं, और जो सताव होता है वो तो प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से होता है, वो प्रार्थना चाहता है। इसलिए परमेश्वर तुम में से इंतजार करवाते हैं, वेट करवाते हैं। यीशु ने कभी वादा नहीं किए हैं बाइबल में कि एक मसीह जीवन आसान जीवन है। यीशु परमेश्वर किसी व्यक्ति को वादा नहीं किए हैं, प्रॉमिस नहीं किए हैं कि मेरे पीछे चलने से, मेरे साथ चलने से, मेरे साथ में जीवन जीने से, मेरे संगति करने से, मेरे पीछे चलने से किसी को सताव नहीं होगा बोल के किसी को प्रॉमिस नहीं किए हैं, किसी को वादा नहीं किए हैं। लेकिन जो कोई यीशु को स्वीकार लेते हैं तो उनका जीवन संसारिक जीवन से कई गुना बहुत सुंदर भी हो जाता है, बदल भी जाता है। क्योंकि मसीह जीवन में सच्चे शांति और सच्चे आनंद है। देखो, जो सच्चे मसीह होते हैं, सच्चे विश्वासी होते हैं, उन लोगों के साथ दुनिया वाले अनेक प्रकार का भेदभाव न करते हैं। जो लोग यीशु मसीह के संगति करते हैं, यीशु मसीह के साथ चलते हैं, यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करते हैं, दुनिया वाले लोग, गांव घर के लोग उनसे टेंशन ही जताते हैं, उनको लोग धमकाना चाहते हैं या डराते हैं, भेदभावना, अनेक तरह का भेदभावना करते हैं। सताव तो कई प्रकार के सताव होते हैं। जब तुम प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना कर रहे हो तो तुम्हारा परिवार वाला तुमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारा माँ बाप, तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारा रिश्तेदार लोग तुमसे नफरत करने लग जाते हैं। तुम्हारा गांव समाज के लोग, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस के लोग तुमसे लड़ाई करने लग जाते हैं, तुमको मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारा पीठ पीछे बुराइयां, गंदे गंदे गालियां बकेंगे। तुम्हारे संग साथी तुमसे बातें करना बंद कर देंगे, तुम्हारा घर द्वार का काम में कोई साथ भी नहीं देंगे।
हर एक कदम में तुमको साथ भी देने के लिए इनकार करेंगे। और तुम्हारा गिरजा संगति मंडली कलीसिया के लोग भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। और तुमसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करेंगे, तुमको गांव घर से निकाल देंगे और तुम्हारा नौकरी में भी डिस्टर्ब करेंगे। ऐसे सताव मसीह जीवन में होते हैं। ये सब सताव मसीह जीवन में मसीह के साथ चलने वालों के साथ ऐसे नफरत भरी दृष्टि से नजरों से देखा जाता है और देखते हैं। और ऐसे ऐसे सताव तो एक मसीह लोगों के लिए या मसीह के साथ में, मसीही होने के बाद में या मसीह व्यक्ति के साथ में होता और होगा। वचन कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे या समझकर अचंभा मत करो, चकित मत करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। इस वचन को हम लोग बाइबल पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 आयत में देखें। क्योंकि हर मसीह को आग से गुजरना ही पड़ेगा। हर एक मसीह विश्वासी लोगों को आग में होकर चलना ही पड़ेगा। आग में से उस परीक्षा भरी, उस दंड भरी, उस मौत भरी बातों से गुजरना ही पड़ेगा। क्योंकि हर मसीह को आग में से गुजरना ही पड़ेगा। उसी में हम परखे जाते हैं, उसी में हम लोग परखे जाएंगे कि हम प्रभु यीशु परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह में कितना भरोसा रखते हैं। हम मसीह विश्वासी हुए हैं तो परमेश्वर भी परखना चाहेगा कि ये एक मसीह विश्वासी हुआ है तो हम लोग मसीह विश्वासी हो गए हैं तो हम लोग कैसे साबित करेंगे कि लोगों को बताने से या लोगों के पास में बताने से कि मैं फलना हूँ ढीमका हो बोलने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कि कोई मत किए नहीं पड़ेगा। लेकिन उस बातों को परमेश्वर ही तय करने वाले हैं। इसीलिए जो मसीह विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को या कोई दूसरे धर्म दूसरी जाति से आने के बाद मसीह विश्वासी हो जाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद मसीह बन जाते हैं, उस व्यक्ति पर परमेश्वर देखना चाहते हैं या देखते हैं या परखते हैं कि मुझ में आखिर वो मुझे स्वीकार करके मुझ में कितना भरोसा रखता है। मैं भी देखना चाहूँगा। यही बातें हैं कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में कितना विश्वास रखते हैं। मसीह होने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हाँ जी, आप जरूर विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हो, लोग को बोलते हुए सुना हो, हमारे मसीह विश्वासी लोग क्या, अन्य लोग धर्म के लोग, अन्य जाति के लोगों को भी मैं देखता हूँ कि हम प्रभु यीशु परमेश्वर में निश्चय विश्वास करते हैं, 100% विश्वास करते हैं। विश्वास तो करते हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर के जो हुक्म आज्ञा वचन है उसको मानते हो कि नहीं, कि विश्वास करते हो कि उनके वचनों को भी मानते हो। फर्क वो पड़ता है। कल रात में मैं बोल रहा था, बहुत सारे दिन जिया कैसे जिया, फर्क इस बात में पड़ता है वो कैसे जिया और मरा, वही बातें हैं। हम यीशु से कितना प्यार करते हैं तभी पूरी तरह से पता चलता है। पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागिता होते हो, आनंद करो जिससे उसके महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारा निंदा किया जाए तो धन्य हो, क्योंकि महिमा के आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा है तुम पर छाया करता है। धन्य है वो लोग जो यीशु मसीह के लिए सताए जाते हैं और दुख उठाते हैं। तुम्हें मालूम होगा 12 चेले प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा महिमा आराधना किए, दिन को दिन नहीं जाने, रात को रात नहीं जाने। वो जिम्मेदारी मसीह के साथ, जिम्मेदारी के साथ में वो लोग, ईमानदारी के साथ में वो लोग काम किए। 12 चेले लोग प्रभु यीशु परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार किए, अपने वादा को, अपने जुबान को पूरा किए और बहुत दुख उठाए, बहुत सताए गए और दर्दनाक मौतें मारे गए और उन लोगों को जाने भी चले गए। इन सभी बातों को आप लोग जानते हैं कि 12 चेले भी जो यीशु मसीह हमारे लिए
कितना दुख झेले, कितना सहे, वो तो अलग बात है। लेकिन जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, जो यीशु परमेश्वर के जो जुबान, जो हुक्म आज्ञा वचन को माने और उसके हिसाब से चले, जो बोले थे 70-72 चेला में जो अलग किए 12 चेले, बहुत सारे दुख भी उठाए, उन लोग शहीद भी हुए, दर्दनाक मौत भी झेले, उन लोगों को के बारे में आप लोग जानते हैं ठीक से। लेकिन आज वो सभी 12 चेले, जब यहाँ से हम लोग एक दिन स्वर्ग जाएंगे तो हम लोग अपना खुले आंख से देख पाएंगे, उन लोग से जरूर मुलाकात होंगे हम लोग का। उस दिन हम सभी लोग 12 चेले लोगों को अपना आंख से देख पाएंगे। आज हम भी प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना कर रहे हैं। हम भी निश्चय है कि सताए जाएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु की बातें नहीं है। समाज में तुमको अकेला रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कभी छोड़ेगा नहीं। जैसे कि वचन कहता है, पुराने जीवन को छोड़ के तुम अपने धर्म, तुम अपने समाज को छोड़ के तुम मसीह में आ गए हो, यीशु मसीह में आ गए हो, यीशु मसीह को स्वीकार किए हो। तुम ये बात मत सोचो आप अकेला ही छोड़ दिया, नहीं, यीशु मसीह किसी को छोड़ा नहीं है या कभी छोड़ेगा भी नहीं। यीशु तुमको एक नया समाज भी देंगे, मसीह भाई बहन लोगों का समाज, जिसको हम गिरजा संगति मंडली कलीसिया भी बोलते हैं। हम इस वचन को बाइबल मत्ती 19 अध्याय 29 आयत में देखें, अगर तुम मसीह में आने के बाद, विश्वासी में आने के बाद सचमुच में जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास करोगे और जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करोगे, तो निश्चय तुमको हर कदम में साथ भी देंगे। तुम्हारे जिंदगी में कितने भी बड़े या छोटे हो, बड़े हो, दुख तकलीफ आए, कठिन भी आएंगे, लेकिन तुमको प्रभु यीशु परमेश्वर उस बातों से, उन मुसीबत, उस कठिनाइयों से बचाएंगे। जैसे आज बहुत से लोग मिशन तो हुए हैं, विश्वासी तो हुए हैं, रोज गिरजा जाते हैं, रोज संगाती जाते हैं, रोज मंडली जाते हैं, रोज कलीसिया जाते हैं, लेकिन वही लोग प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। आज बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से विनती प्रार्थना से क्या मिलेगा? कुछ नहीं, उधार नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इसे हमारे लोग दूसरे धर्म में जो भी दुख तकलीफ होता है तो चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, प्रभु यीशु परमेश्वर में इतना यकीन नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वे लोग प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर को सेवा, महिमा, आराधना नहीं करते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर से कोई लेने देने आया कोई मतलब भी नहीं रखते हैं। वही मिशन और वही विश्वासी लोग आज जो दुष्ट बैरी शैतान का हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों का जीवन में अनेक प्रकार के दुष्ट बैर, शैतान, डायन, भूत प्रेत सताव, महामारी, भयानक दुख, बीमारी, एक से बढ़कर एक परेशानी, कठिनाई, दर्दनाक दो जिंदगी गुजरते हैं। सताव तो दोनों के जीवन में होते हैं। क्या यीशु मसीह के साथ में चलने वाले के जीवन में सताव नहीं होते हैं, परेशानी नहीं होते हैं? सताव दोनों के जीवन में होता है, टेंशन दोनों के साथ में होता है। लेकिन वो सताव जितने आकाश और पृथ्वी में अंतर है, अगर तुम मसीह में होकर मसीह के साथ विश्वास भरोसा के साथ में चलोगे तो तुम्हारे सताव, तुम्हारे साथ अच्छे मसीह भी साथ देंगे, मैच्योर मसीह साथ देंगे। तुम कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। तुम मसीह में आए हो तो दिल से मसीह को सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करो। सबसे सताव तो उन पत्नियों को होती है जिनका परिवार में अकेला मसीह होती है। वो स्त्री अकेला विश्वास किया और उसका पति विश्वास नहीं किया, माँ बाप विश्वास नहीं करते हैं, उनके सास ससुर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे में उस अकेला पत्नियों को बहुत सताव होता है, बहुत दुख और कठिनाई उठाना पड़ता है। या फिर जवान लड़का लड़कियों पर, या फिर लड़का या लड़की पढ़ लिख रहे हैं, या फिर नए नौकरी कर रहे हैं। आमतौर ये दोनों वर्ग अपने परिवार
या अपने पति पर निर्भर करते हैं। तो देखो प्रभु यीशु परमेश्वर ने बोल रहे हैं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। बाइबल यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 आयत में यीशु ही उनको रास्ता दिखाएंगे। यीशु मसीह उनको उद्धार भी करेंगे। जो लोग सुसमाचार को सुनकर यीशु में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा संस्कार अभिषेक लेते हैं और मसीह बन जाते हैं, वो एक नई सृष्टि बन जाते हैं। उनको कितने रोकथाम करने से, उनको कुछ भी करने से वो तो मसीह में आगे बढ़ चले जाएगा। किसी का पति अपना पत्नी को गिरजा विनती करने के लिए बहुत सारे गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करते रहता है। घर छोड़ो, घर से निकल जाओ, वो आखिर कहाँ जाएगा? आखिर तुम्हें तो लाया है। तीन सभी बातों का समाधान एक शब्द या एक वाक्य में समाधान नहीं होता है। यीशु बोल रहे हैं, मार्ग मैं हूं और जीवन मैं हूं, और यीशु मसीह तुम्हारे लिए मार्ग में निकलाएंगे, सारी टेंशन को समाधान करेंगे या सारी समस्याओं को समाधान भी करेंगे। अगर तुमको अपना घर परिवार में सताव हो रहा है या घर से निकल जाओ या घर से भागो बोला जाता है, तो तुमको चुपचाप उस वक्त में, उस समय में, जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह के लिए विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना विनती करते हैं, उन लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा, उस समय, उस वक्त में, इस वक्त ऐसे हालत में, ऐसे सिचुएशन के समय में वही लोग उस स्त्री या उस पुरुष, उस लड़के या लड़की उस समय में प्रभु यीशु मसीह से चुपचाप प्रार्थना विनती करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से विनती प्रार्थना करना चाहिए, बोलना चाहिए, तुम्हें, मैं आपका बेटी हूँ या मैं आपके बच्ची हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, किधर जाऊँगी। अगर तुमने अपना मन बना लिया है घर से जाने के लिए या घर से निकालने के लिए, तो उसी समय यीशु तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता भी दिखाएगा या कोई बातें बताएंगे और तुम्हारे समाधान करेंगे, या तुम्हें कुछ ना कुछ उत्तर या जवाब भी देंगे। अगला कदम कैसे उठाना है, क्या तुम अपना माँ बाप के घर जाना चाहते हो या दूर जाना चाहते हो, या कुछ समय किसी सहेली या पड़ोसी के साथ में समय बिताना चाहते हो, वो तो अलग बात है। या कोई पास्टरों या फादरों से या कोई उपदेशक या प्रचारकों से या कोई कलीसिया संगति मंडली कलीसिया से मदद मांगना चाहते हो, इन सभी बातों के लिए यीशु उसी समय तुमको बता देंगे। जब तुम ऐसे फैसला करोगे, जब तुम ऐसे फाइनल करोगे, यीशु तुझे बाहर, यीशु मुझे घर से निकल दिया गया, अब तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मेरा रास्ता दिखाने वाला है, यही हम प्रार्थना करना चाहिए। तू ही मुझे रास्ता दिखा या रास्ता बताइए अब मैं कहाँ जाऊंगी। उसी समय यीशु तुमको उत्तर देंगे, जरूर उत्तर देंगे, लेकिन तुमको यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना होगा। अगर यीशु के पीछे जो लोग चलते हैं, यीशु मसीह के साथ इतना प्यार करते हैं, यीशु मसीह के साथ इतना भरोसा रखते हैं, तो उनके लिए यह मैसेज है। बहुत से मिशन लोगों को देखो, बहुत से विश्वासी लोगों को देखो, वे मसीह में आए तो हैं, लेकिन मसीह जीवन के बारे में पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं विश्वासी बन जाओ, अरे यार गिरजा आ जाओ, कल से मिशन हो जाओ। ये तो हमारे उपदेशक या प्रचारक लोग बोलते रहते हैं कि मिशन हो जाओ, गिरजा जाओ, इधर चलना छोड़ दो, उधर चलना छोड़ दो, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, यीशु मसीह को विश्वास करो, गिरजा विनती करो। ये बातों तो बोलते हैं, और लोग उस बातों को सुनकर अच्छे चिकनी चुपड़ी बातों को हो सके सुनकर मिशन भी हो जाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार भी कर लेते हैं। बेचारा वो लोग स्वीकार कर लेते हैं विश्वास के साथ में, लेकिन मसीह जीवन के बारे में या मसीह होने के बाद में मसीह के साथ में जीवन कैसे जिया जाएगा या मसीह जीवन जिया कैसे जाएगा, इस बात को कोई उपदेशक या प्रचारक नहीं बोलते हैं। इतना तो जरूर बोलते हैं कि विश्वासी हो जाओ, गिरजा बिंदी जाओ, लेकिन मिशन हो जाने के बाद में कैसे जीना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा, क्या छोड़ना होगा, कौन सा काम नहीं करना होगा, ये बात तो किसी को नहीं बताया जाता है।
गलत यहीं पे होता है। आज जो है, तभी मैं बोल रहा था कि आज हर गिरजा संगति मंडली कलीसिया में यीशु मसीह में आने के बाद भी गिरजा नहीं, जब संसार में था जिस समय गिरजा विनती नहीं कर रहा था उस समय भी संसारिक दोगला जीवन, अभी विश्वासी और मिशन हो जाने के बाद भी फिर वही पियंकर, दारू, शराबी, शैतानिक जीवन, अंधकारी जीवन, दोगला जीवन। तो हमारे, तभी मैं बोल रहा था कि यही बातें हैं। सिर्फ ये तो प्रचार किया जाता है लोगों को, मिशन हो जाओ, विश्वासी हो जाओ, गिरजा जाओ, वो धर्म को छोड़ दो, ये संसारिक जीवन को छोड़ दो, फिर मिशन तो हो जाता है बेचारा, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये नहीं बोला जाता है हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन लोगों को कि तुम आज के साथ में यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो यीशु मसीह के साथ में ऐसा जीना होगा, ये बातों को छोड़ना होगा, ये संसारिक कर्म को, कर्मकांड, ये शरीर दुष्टपनों को छोड़ना होगा, ये बातों को नहीं बताया जाता। प्रॉब्लम यही है। हमारे लोग, पब्लिक लोगों की गलती नहीं है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मसीह विश्वासी भाई बहन लोग हैं, उन लोगों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। जितने भी बड़े बड़े फादर, पास्टर, पादरी, बिशप लोग हैं, पोप लोग हैं, जो कलीसिया चला रहे हैं, मंडली चला रहे हैं, गलती उन लोग का है। उन लोग को रोकना चाहिए, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो यार, उनको छोड़ दो। यीशु मसीह के साथ चल रहे हो तो यीशु मसीह खुद मना कर रहे हैं, वो नहीं करो, लेकिन ये बातों को नहीं बताया जाता। प्रॉब्लम यही है। सिर्फ मसीह और विश्वास हो जाने से हम लोग मसीह विश्वास से साबित नहीं हो जाएंगे। एक दिन स्वर्ग जाएंगे कि स्वर्ग हमारे, बहुत लोग मुझे बोलते रहते हैं हमारा पहला कलीसिया, हमारे कलीसिया ही स्वर्ग चले जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। यही मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे प्रचारक भाई लोग या उपदेशक भाई लोग बोलते रहते हैं कि मसीह बन जाओ, विश्वासी बन जाओ, यहाँ तक ठीक है। लेकिन मसीह यीशु में होने के बाद जितने भी आज हैं, उन लोगों की हालत को एक बार आंख उठाकर देख लो। जितने मसीह हुए हैं, गिरजा जानने से पहले भी दोगला जीवन, संसारिक जीवन, दुष्ट जीवन, गिरजा मिशन और विश्वास होने के बाद भी दुष्ट और दोगला जीवन है। इस तरह की बातें हमारे जीवन में मसीह, इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार अपना बाइबल को उठा के, खोल के, आँख को बंद मत रखो, जागो और एक बार आँख उठा के बाइबल को पढ़ना जरूर है कि हम मिशन भी क्यों हुए हैं, विश्वासी भी क्यों हुए हैं। अगला बोल क्या रहा है, सही बात को बोल रहा है कि मुझे अपने बातों में लेके चला जा रहा है। तो आगे हम लोग सुनते हैं, वे मसीह में होने के बाद भी सांसारिक जीवन ही जीते रहते हैं। तभी मैंने बोल रहा था, सांसारिक जीवन जो मिशन होने से पहले जो सांसारिक जीवन था, दुष्ट जीवन था, जो शराबी जीवन था, शैतानिक जीवन था, अंधकार में चल रहा था। अभी मिशन होने के बाद भी देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, वही चुना था हमको, दुष्ट बैरी शैतान का चुना था हमको, दारू, शराब, और भी बहुत सारे बातें हैं। सिर्फ इस शराबी की बातें नहीं, और भी बहुत सारे बातें हैं कि मसीह में आने के बावजूद भी वही दुष्ट जीवन, दोगला जीवन, गलत जीवन, झूठ जीवन, अंधकार जीवन जी रहे हैं। जो प्रचार करने वाले या उपदेशक देने वाले अपने कलीसिया में जो बोलते हैं, जो रोज इतवार को, उन लोग कभी इस बात को सोचते नहीं हैं कि मेरा कलीसिया परमेश्वर का जो कलीसिया है, जो उसको पवित्र है या पवित्र नहीं है, या परमेश्वर के पवित्र कलीसिया में परमेश्वर के लोग, पवित्र लोग, शुद्ध लोग, नीट एंड क्लीन लोग ही घुसना चाहिए, बैठना चाहिए। ये लोगों को एक बार अपना आँख उठा के देखना चाहिए, इसके बारे खोल के बाद में हम लोग सुनते हैं। तभी मैं बता रहा था कि मसीह आने के बाद भी एक सांसारिक जीवन ही जीते रहते हैं, बाइबल को तो कभी नहीं पढ़ते हैं। प्रॉब्लम यही है। हमारे जो मसीह विश्वासी भाई बहन लोग, इसके लिए मार्टिन लूथर की बातों को मैं बता रहा था कि मार्टिन लूथर से पहले 2 आदमी, उन लोग को जिंदा जला दिया गया। इसी बात से पब्लिक लोग को कभी भी सुसमाचार या सच्चाई को, परमेश्वर की बातें को नहीं बताया जाए, सिर्फ पोप तक ही, बिशप तक ही रहे, सीमित करे, वो लोग को उल्टा पुल्टा बोलते रहे, अपनी ही बात, अपने ही परमेश्वर, स्वामी, गुरु, प्रभु बन के मेरे आगे में घुटना टेकता रहे, मेरे आगे में घुटना टेकता रहे, यही बातों को बोलते रहते हैं।
थोड़ी सी इस बात को मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे मार्टिन लूथर से पहले जो बातों को बता रहे थे, जो बात को बताना चाहिए था, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ा कि सभी लोगों के पास में बाइबल होना चाहिए, लेकिन वो अगला चाहता था कि किसी के हाथ में बाइबल नहीं जाना चाहिए। बिशप व पोप चाहते थे कि हमको मेरे पास ही सर झुकाए, मुझे जोहर नमस्ते करते रहे, अपने आप को स्वामी गुरु परमेश्वर प्रभु समझ कर बैठ लिए, उसके आगे घुटना अपना सारे पाप दोष को बताओ, घुटना टेको और बहुत रोया करो। सच्चा गुरु वो, सच्चा गुरु की पहचान, सच्चा गुरु की पहचान, जो गुरु हमें पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रीत कराए, जो गुरु हमें पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रीत कराए, सच्चा गुरु वही है, सच्चा गुरु वही है, सच्चा उपदेशक वही है, सच्चा प्रचारक वही है, जो हमें परमेश्वर से मिलाप कराए, सच्चा गुरु वही है। परमेश्वर को हुक्म आज्ञा वचन में चलने के लिए हमें वचन बोले, सच्चा गुरु की पहचान वही है। जो हमें अपने पूजा करने के लिए ना कहे, जो हमें अपने पूजा करने के लिए, जो अपने शरण में घुटना टेको, माथा टेको, जोहार प्रणाम नमस्ते करो, स्वामी गुरु प्रभु परमेश्वर ऐसे पुकारो, ये ना बोले। सच्चा गुरु की पहचान वो है जो सच्चा पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से पहचान कराए, प्रीत कराए, मिलवाए, स्थापित कराए, वो है सच्चा गुरु की पहचान। सच्चा गुरु वही है जो हमें अपने पूजा करने के लिए ना कहे, सच्चा गुरु वही है जो हमें हकीकत में सच्चा जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से विनती प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करे, बताए और सिखाए और समझाए। सच्चा गुरु वही है जो हमें जीवित परमेश्वर से संबंध बनाए, स्थापित कराए। सच्चा गुरु वो है, सच्चा गुरु वो नहीं है दक्षिणा लाओ, हमें चंदा दे जाओ, हमें दक्षिणा दे जाओ, हमारी पूजा करे, हमें पूजा कर जाओ, हमें सब कुछ है, हमें पूजा कर लो और स्वर्ग का धम या त्रिलोक तुम्हें मिल जाएंगे। वो सच्चा गुरु नहीं है, कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे उपदेश तक देने वाले से हमेशा सावधान हो जाए, जिनके चरणों में जिनके अपने आप को परमेश्वर स्वामी गुरु प्रभु समझकर मन रखा है, ऐसे उपदेशक और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रखें। सच्चा गुरु वही है जो पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को, इस संसार को बना के रखे हैं, उनसे प्रीत कराए, स्थापित कराए, संगति कराए, सही रास्ता को बताए। सच्चा गुरु वही है, सच्चा उपदेशक और सच्चा मसीह या सच्चा प्रचारक वही है। और जो बोले हमें सब कुछ है, हमें चंदा दे जाओ, हमारी पूजा कर लो, हमारे चरण में घुटना टेक लो, हमें सब कुछ है, त्रिलोक तुम्हें मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाएंगे, ये कदापि नहीं, ये गुरु नहीं हो सकते हैं, गलत है। ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की जरूरत है। आज कितने ऐसे हमारे गिरजा संगति कलीसिया मंडली में भी हैं जो अपने आप को ही परमेश्वर गुरु स्वामी प्रभु बना लिए हैं, मन लिए हैं। कितने ऐसे लोग, ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की जरूरत है जो अपने आप को ही यीशु परमेश्वर स्वामी गुरु प्रभु बना लिए हैं। इसलिए जो सच्चा सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर है, वही लोग सच्चा सृष्टिकर्ता यीशु परमेश्वर को मानते हैं और यीशु परमेश्वर के हुक्म आज्ञा वचन है, लेकिन वे लोग परमेश्वर को अपना तरीका से चलाते हैं। जो लोग अपने आप को स्वामी गुरु प्रभु बना रखे हैं, वो परमेश्वर के हिसाब नहीं चलते हैं, बल्कि परमेश्वर को अपने डायरेक्शन से, अपने से हिसाब में चलाते हैं। आज हमारे मसीह विश्वासी लोगों का जीवन में भी वही है। परमेश्वर जिस चीज को अभी मना किए हैं कि तुमको उसको नहीं करना चाहिए, तुमको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तभी मैं बोल रहा था 1 मिनट पहले कि सांसारिक जीवन में जो था उस समय ईंट पत्थर को भी उसने भगवान बना दिया। सांसारिक जीवन जिस समय जी रहा था उस समय अंधकार में जीवन को जी रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर सांसारिक जीवन जीता है तो गलत है।
यीशु परमेश्वर के जो हुक्म आज्ञा वचन उस तरीके से भी वो लोग नहीं चलते हैं, बल्कि यीशु परमेश्वर को अपना तरीका से चलाते हैं। ऐसे उपदेश देने वाले से हमें सावधान होने की ज़रूरत है, बच के रहने की ज़रूरत है, आंख उठा के एक बार देखने की ज़रूरत है। एक लड़का मेरे पास आकर बहुत से दुखद बातों को बता रहा था, तभी मैं बोल रहा था इसके बारे में, इसके विषय में बोलना नहीं चाहता हूँ। जो लोग हम जितने भी हमारे उपदेशक भाई लोग हैं या तो प्रचारक भाई लोग हैं, जो लोग, तभी मैं बोल रहा था कि सच्चा गुरु वही है जो सच्चा सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रेरित कराए। जब तक हम लोग मसीह विश्वासी हुए हैं, जब तक हम लोग बाइबल उठा के जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को मसीह विश्वासी हुए हैं उसका कुछ पता नहीं चलेगा। किसी के ऊपर में डिपेंड नहीं रहना चाहिए। एक दिन हम लोग को लेखा देना पड़ेगा। तुम बोलोगे वहाँ जाके कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैं उस फादर पादरी बिशप का कहना को सुन रहा था, अच्छा उसी सब जिया और मर गया, तो आज मैं तेरे पास में आया हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर दो। उस समय पर कोई रुआई या कोई नौटंकी नहीं चलेगा, हम लोग को दूसरा मौका नहीं देगा। आज इस समय में, इस संसार में हम लोग को एक बार मौका मिला है, तो हम लोगों को मसीह विश्वास में हुए तो कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हम लोगों को अभी ही समझ लेना चाहिए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बाइबल एक बार उठा के पढ़िए, मसीह जीवन में कैसे चलना होगा बोल के तुमको, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। तुम मसीह बने हो तो बाइबल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाइबल प्रभु यीशु परमेश्वर के जीवित वचन है, इसलिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं अंत में फिर से एक बार बोल देना चाहता हूँ, देखो सताव तो हर मसीह जीवन का एक हिस्सा है और सताव तो होगा, लेकिन उस सताव से विजय होकर निकलने का समर्थ जरूर प्रभु यीशु परमेश्वर देंगे, क्योंकि यीशु वादा किए हैं बाइबल में। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु परमेश्वर इस संसार को जीत लिए हैं। आज जितने मसीह के साथ जीने वाले लोग भी इस संसार को जीत पाएंगे। अपने सताव से या अपने मुसीबत से या अपने दुखों से वो लोग जरूर जीतेंगे और प्रभु यीशु परमेश्वर उनको साथ देंगे। बाइबल यूहन्ना 16:33 आयत में तुम्हारा हर सताव में परमेश्वर एक ही बात बोल रहे हैं, स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं स्थिर हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने शिष्यों से, अपने लोगों से, उस समय की बातें जो इजराइल यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर प्रचार किए। आज हमसे भी प्रभु यीशु परमेश्वर बोल रहे हैं कि जो लोग यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम लोग चल रहे हैं, जो लोग उनके महिमा संगति उपासना कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों से भी प्रभु यीशु परमेश्वर अभी इन वचन को बोल रहे हैं, या हम लोगों से बोल रहे हैं स्थिर हो जाओ कि तुम जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। हम इस वचन को देख पाएंगे भजन संहिता 16:10 आयत में। आमीन। हम प्रभु यीशु परमेश्वर को धन्यवाद हम सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया।
गए तुझे माया या तो सके प्रभु हो गए तुझे माया या पाप के प्रभु हो गए तुझे माया या तो सके प्रभु हो गए तुझे माया अमगी प्रभु क्षमता में अमगी प्रभु क्षमता में लाई लाई सु लाई लामा लाई लाई सु लाई लामा मोनरे डेरा के में मोनरे बसा के में मोनरे डेरा के में मोनरे बसा के में मानव जाति को प्रभु हमकी धरतान में अमार वचन रे प्रभु हमकी प्रभु क्षमता में हमकी प्रभु क्षमता में लाई लाई लामा लाई लामा मोनरे डेरा के में मोनरे बसा के में मोनरे डेरा के में मोनरे बसा के में मोनरे डेरा के में मोनरे बसा के में मोनरे डेरा के में मोनरे बसा के ठीक है, इस समय पर हम लोग प्रार्थना कर परमेश्वर को बताएं, अपने तकलीफ को बोलें और विनती करें। आइए इस समय पर हम लोग प्रार्थना करें। हम सभी जो भी बहुतायत के माध्यम से जो लोग भी उस आप लोग अपना अपना जीवन में, अपना परिवार में, अपने ज़िंदगी में आप अपना बच्चों के लिए, अपना दोस्तों के लिए, अपने पति के लिए, अपना स्त्री के लिए या तो अपना बेटा बेटियों के लिए जो भी आप लोग विनती प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तो आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए। तो आइए मैं आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इस समय पर जब विनती प्रार्थना होता है तो जरूर आप लोग मुंह खोलकर एक बार प्रभु यीशु परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, विनती प्रार्थना कीजिए, चुप ना रहे। मत्ती 7:7 में आप लोग पढ़े होंगे, जो मांगेगा वही पाएगा। और जो जहीं पर भी मैं जाता हूँ, चाहे तो जो इस मेरा जीवन साथी जैसे मैं लड़ जाता है या चला जाता है, तो उन सभी लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ, एक बार अपना मुंह खोल करके बोले, मुझे बुखार है या दुख दर्द है, बस एक बार अपना मुंह से खोले। आप लोग इस बातों को ठीक से जानते हैं कि जब प्यास लगा है तो तालाब आपके पास नहीं आएगा, खुद को ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आइए इस समय पर रोते आंसू बहाते हुए हम लोग एक बार मुंह खोलते हुए प्रभु यीशु परमेश्वर को हम प्रार्थना करें, पुकारें। इस समय पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हम तैयार हो जाएं, हम विनती प्रार्थना करें। इसी समय पर प्रभु यीशु परमेश्वर हर एक जान का जीवन में बहुतायत के माध्यम से आशीष देंगे।
आप लोगों के जीवन में जो पीड़ाएं हैं, जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु परमेश्वर बिल्कुल अच्छा से देख रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं देखते हैं, नहीं देख रहे हैं। मैं तो इतना गलत किया हूँ, इतना पाप किया हूँ, इतना बुराया किया हूँ। कोई बात नहीं, प्रभु यीशु परमेश्वर सभी बातों को देखते हैं, देख रहे हैं। आज आप लोगों की दुआ और प्रार्थना को सुनेंगे, सुन रहे हैं। आप लोगों की प्रार्थना का उत्तर इसी घड़ी पे देंगे। आइए इस समय पर हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इसी घड़ी पर हम रोते आंसू बहाते हुए, पुकारते हुए हम प्रार्थना करें। तो अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम प्रार्थना करें इसी घड़ी पर। हे मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता, जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, अभी इसी जगह, इसी घड़ी पे, इसी समय पर मैं तुझे दुआ धन्यवाद कर रहा हूँ। सभी बातों को तूने देखा और जान रहे हैं। ये सभा, ये प्रार्थना, ये 3 दिन की जो सभाएं हैं, ये प्रचार हैं, ये जो समाचार हैं, ये जो सभी बातें हैं, ये तेरी सभा, तेरी सेवा, तेरे महिमा, तेरी उपासना है। ये सभी बातें तेरे बुलाहट से सभी लोगों उपस्थित हुए। इन सभी जो जितने मेरे माता पिता भाई बहन आए अभी इस स्थान में, इस समय पर आए हुए हैं, इन सभी लोगों तुझे रोते और आंसू बहाते हुए तुझसे एक मन्नत मांग रहे हैं। तुझसे बहुतायत के माध्यम से बहुतायत रोते आंसू बहाते हुए पुकार रहे हैं। जो सच्चे मन और सच्चे दिल से तुझे इस समय में तुझे मांग रहे हैं और पुकार रहे हैं, उन सभी लोगों को तूने बहुतायत के माध्यम से आशीष दे। और हर एक जान का जीवन में तू बहुतायत के माध्यम से आशीष दे। जितने भी इस समय पर सच्चे मन सच्चे दिल से तुझे रोते और आंसू बहाते हुए तुझे पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं और विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इसी घड़ी पर, उन सभी लोगों के जो मांगे हैं, उन लोगों की जो मानते हैं, उन लोगों के जो विश्वास है, उन लोगों की जो आश्रय है, उन सभी बातों को तूने पूरा कर दे। हर एक जान का जीवन को तूने देख रहा है। हो सके इन लोगों के जितने माता पिता बात करते थे, हो सके तेरे दृष्टि में उन्होंने भी गलत काम किया, तुझे नाराज किया, दुखी हुआ, परेशानी किया। हो सके उनका बजाय से तो उन लोगों का जीवन में तो दुख डाला होगा। अगर हो सके इन्होंने भी उस जन्मदिन से लेकर आज तक तेरे दृष्टि में जो कुछ भी बुरा भला पाप दोष अनैतिक बुरा कर्म किया हो, तुझे नाराज किए होंगे, तुझे दुखी किए होंगे, प्लीज मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इन्हें एक बार माफ कर दे। हो सके इन्हें भी तूने दान दिया हो, प्लीज मेरे पवित्र सृष्टिकर्ता जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं तुझे ये बोलना चाहूंगा, तू इसी घड़ी पर तू बहुतायत के माध्यम से इन्हें माफ कर दे और क्षमा कर दे और संसार में तेरे साथ में जीवन जी सके। और जो लोग बहुतायत के माध्यम से तुझे दुआ विनती प्रार्थना करते हैं, जितने भी तेरे साथ में जीवन जीने के लिए तेरे साथ चल रहे हैं, मसीह है, विश्वासी है, उन सभी लोगों का जान में, उन सभी लोगों का जीवन में, उन सभी लोगों के साथ में, उन सभी लोगों का जीवन में तो बुद्धि, आशीष और समझ दे, तेरे साथ में जीवन जी सके। हर एक जान जो जितने मसीह विश्वासी हुए, सभी लोग तेरे साथ में विश्वास करते हैं, प्यार करते हैं, उन लोग के जीवन में बहुत सारे तरह की हर एक दुख और कठिनाई समस्या है, बहुत आय तक के माध्यम से दुख और पीड़ाएं हैं, सभी बातों को तो देख जान रहे हैं। हर एक जान जो उपदेशक भाई लोग हैं या प्रचारक भाई लोग, उन लोग जीवन में तो बहुत आत्म समाज और शक्ति दे जो कि तेरे सत्य को बता सके, हर एक जान का जीवन में बहुत आत्म दे सके। विशेष इस घड़ी पर मैं तुझे बोलना चाहूंगा कि तू बहुत आज के माध्यम से सभी बातों को देख और जान रहे हैं। इस समय पर जितने हमारे माता पिता रोते और आंसू बहाते हुए तुझे पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं, उन लोगों का जीवन में जो भी बहुत आज में जो समस्या है, तकलीफ है, और उनका परिवार में तकलीफ है, उनका जिंदगी में तकलीफ है, जो तेरे समाज पर उभर और आशीष को पाने के लिए दर दर भटके चल रहे हैं, गली गली फिर रहे हैं, दुनिया के चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन तेरे समाज और आशीष उन लोग के जीवन में हो सके नाम ना हो सके उन्होंने ना पाया हो। प्लीज इसी घड़ी पर तेरे दृष्टि में अगर जो कुछ भी उन्होंने तुझे दुख का दंड दिया हो या नाराज किए हैं तो प्लीज मेरे सत्यवती जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इन्हें एक बार तूने बहुत आयत के माध्यम से माफ कर दे और बहुत तेरे साथ में चलने की समर्थ दे। उनके आंखों को खोल दे, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे, उनका शरीर के आंखों को भी खोल दे, उन सब चीजों में साथ दे और उन्हें हियाव दे। विशेष इस घड़ी पर जो लोग विशेष देख रहे हैं
सकते हैं। उनको देखने की समर्थ है मेरे सत्य जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर। उन्हें टच कर और आशीष दे, बहुत आज के माध्यम से वो देख सके, तेरी महिमा कर सके। और जो विशेष बोल नहीं सकता है उनको तो मेरे जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर उन्हें बोलने की समर्थ दे, उन्हें टच कर बहुत आज के माध्यम से वो बोल सके और तेरी महिमा कर सके। और जो लंगड़े चल नहीं सकते उनको चलने की समर्थ है मेरे सत्य जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर। टच कर उनका जीवन में तू बहुत आज के माध्यम से आशीष दे, वो चल सके और इसी घड़ी पर बहुत आज के माध्यम से और तेरे महिमा कर सके। और जो बहुत आज के साथ में तेरे दृष्टि में तेरे खिलाफ में हो सके, तेरे हुक्म आगे वचन को तेरे साथ में विरोध किया हो, तेरे वचन को विरोध किया हो, तुझे ठोकर दिया हो, तुझे निंदा किया हो, जो कुछ भी किया हो भले, मगर इस समय पर तू उन्हें माफ कर दे मेरे सत्यवत जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर। और बहुत बड़ी उन्हें 2 कप दंड मिला हो तो प्लीज उन्हें माफ कर। जो लाखों बीमारी पीड़ित आज सीवेज से जमीन में गिर पड़े हो, या मिर्गीपान बीमार से पीड़ित आज जीवित हो गए हो, या कैंसर टाइफाइड किसी भी प्रकार की बीमारी से नाइलाज से भी पीड़ित आज जीवित हो, तो मेरे सत्य जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर इन्हें इसी समय पर उन्हें भी टच कर, उन्हें आशीष दे और आजाद कर और चंगा कर बहुत आज के मदम से। और वे तेरे महिमा को समझ सके, तेरे साथ में चल सके, तेरे महिमा कर सके और तेरे चाहत को पूरे कर सके, तेरे मकसद को पूरा कर सके। जो इंसान से आज विशेष तू जो चाहता है और बहुत आज मतलब इंसान से जो मेटेरियल चाहिए, जो विशेषता चाहिए, उन सभी बातों को, उन सभी इस समय पर जितने मौजूद हैं उपस्थित उन सभी मेरे माता पिता भाई बहने जितने भी जाने हैं उन सभी लोगों का जीवन में तू बहुत आज आशीष दे और समर्थ दे, तुझे पहचान सके। और जितने भी बहुत आज के माध्यम से तेरे साथ जीवन चलते हैं, तेरे संगति करते हैं, तुझे दिनों रात सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं, उन सभी लोगों का जीवन में तू आशीष दे और समर्थ दे बहुत आज के माध्यम से और आगे बढ़ सके। और हर एक जान जो तुझे समझ नहीं सकते हैं, तेरे सत्य को नहीं समझ पाते हैं, जो संसारिक उलझन में पड़ गए, उन सभी लोगों को भी जीवन में भी तू बहुत आज के माध्यम से आशीष दे और समर्थ दे बहुत आज के माध्यम से वे भी समझ सके। और विशेष मैं ये बोलना चाहूंगा अंत में, और इन 3 दिन की जो प्रार्थना सभाएं 17, 18, 19 इन सभाएं, ये समारोह, इन जो 3 सभाएं तेरी सेवा, तेरी महिमा, तेरे प्रचार में जितने भी उपस्थित आएंगे ये सभी तेरे हैं। सभी बातों को समझ सके, जितने भी उपस्थित आएंगे उन सभी लोगों का जीवन में आशीष दे। विशेष इस समय पर उपस्थित सभी मेरे माता पिता भाई बहन सभी जानों को तू आशीष दे और तेरे पवित्र समर्थी गाय के हाथों में मैं सौंप देता हूँ। तो हमेशा जो लोग विनती प्रार्थना खत्म किए बैठ जाएं अपनी जगह पे।